नमस्कारः, नमो नमः। कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर द्वारा आज हम फिर संस्कृत के कुछ शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। तो शब्दों का उच्चारण कैसे करें, शब्दों को कैसे बोलें, संस्कृत और अच्छी कैसे हम लिख पाएंगे, तो आपके संस्कृत के संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान इन संस्कृत वीडियो में, इन लाल, पीली, नीली, हरी और अच्छी अच्छी बुक्स में आपके उत्तर इन्हीं बुक्स में छिपे हुए हैं। तो आओ इन्हें देखें। तो शब्द के भेद में कहता है कि पद कहते हैं शब्द को, शब्दों के मूल रूप को प्रातिपदिक कहते हैं। उनके साथ सुप जो शब्दों के पीछे लगते हैं, तिंग जो धातुओं के वर्ब के पीछे लगते हैं, उन्हें प्रत्यय लगने पर वे शब्द पद कहलाते हैं। इन विकारी शब्दों के अतिरिक्त ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी कहलाते हैं। शब्द के भेद, शब्द के दो भेद हैं। विकारी अर्थात जिसमें परिवर्तन होता है, और दूसरा अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता। विकारी, अविकारी, विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। तो विकारी एक के भेद बताते हैं। यहाँ पे विकारी के दो भेद हैं। कौन कौन से? सुबंत और तिगंत। सुबंत में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। जो कुछ भी हम हिंदी में पढ़ते हैं वो सब सुबंत में ही कहलाए जाते हैं। तो यहाँ दिया गया जिनके अंत में सुप प्रत्यय लगाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। तिगंत अख्यात, धातु, वर्ब इन्हें तिगंत कहते हैं। जो अंत में लगता है, हिंदी में आता है, जाता है, पढ़ता है, लिखता है, ये सारी क्रिया कहलाती है, जिन्हें तिगंत या अख्यात कहते हैं। जिन पदों के अंत में तीतः, अंति इत्यादि प्रत्यय आते हैं उन्हें तिगंत पद कहते हैं। सभी क्रियापद अख्यात इसके अंतर्गत आते हैं। क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। धातुओं का विभाजन 10 गणों में होता है। भवादि गण, दिवादि गण, तुदादि गण और तथा चुरादि गण आदि प्रसिद्ध गण हैं। तो इस तरह से हम इनके गणों का भी अच्छे से स्मरण अग्रिम पाठों में करेंगे। तो अविकारी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो अविकारी के बारे में यहाँ पे बताया कि अविकारी के दो भेद होते हैं जो प्रसिद्ध हैं, निपात और अव्यय। निपात कहते हैं जो वैसे गिरे हुए शब्द हैं जिन्हें कोई परिवर्तन नहीं करता, और अव्यय जो कभी व्यय नहीं होते, खर्च नहीं होते, घटते बढ़ते नहीं हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। निपात और अव्यय का स्वरूप नित्य एक सा रहता है। वाक्य में इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। अद्य, अधुना, कदा, कुत्र आदि अव्यय पद हैं। तो प्रत्यय तथा उपसर्ग के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। धातु या शब्द के बाद लगने वाले अंश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। किंतु शब्द के पहले जुड़ने वाले अंश को हम उपसर्ग कहते हैं। प्र, उप, अव, निस, निर, सम, आ तथा वी इत्यादि उपसर्ग हैं। इनसे शब्द के अर्थ में कोई प्रभाव, परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, आज फिर हम इस वीडियो में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो उपसर्ग के बारे में बताया प्रतापः, प्रभावः, प्रकर्षः, प्रक्रियः, प्रमाणः, प्रदानम इत्यादि। उप के बारे में उपसर्गः, उपदानम। अव के बारे में अपवर्गः, अपशब्दः। वी के बारे में विशेषः, विचारः। आ के बारे में आकाशः, आकारः। अव के बारे में अवसादः, अवसादनम। निस के बारे में निष्कर्षः, निस्सारः। निर के बारे में निर्गति ही, निर्मम। इस तरह से आप इसके अभ्यास को और भी अच्छे से पूरे शब्दों को देखिए, समझिए कैसे बनाए गए ये शब्द हैं। तो विकार जनक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो पदों का विचार करते समय वाक्य या पद में कुछ और तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे वचन, पुरुष, लिंग, विशेषण, विशेष्य, लकार इत्यादि। संस्कृत भाषा की दृष्टि से इनके स्वरूप को भी संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। वचन में यह संख्या का बोध कराता है। इसके 3 भेद होते हैं। एक का बोध कराने वाला एक वचन, 2 का बोध कराने वाला द्विवचन तथा 2 से अधिक का बोध कराने वाले को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक वचन में शब्द बता रहा हूँ तो रामः, म के बाद में 2 बिंदियाँ आएंगी। द्विवचन में रामौ, 2 औ की मात्रा जुड़ गई, और बहुवचन में बिंदियों से पहले आ की मात्रा आती है। तो ऐसे ही ये जब पुल्लिंग शब्द होगा तो रामः, जब लड़की का नाम आएगा लता, और द्विवचन में लते और बहुवचन में लताः। फिर से मुनि शब्द मेल में है, पुल्लिंग में है तो मुनि, द्विवचन में मुनि और बहुवचन में मुनयः।
तो तीनों शब्दों को देखेंगे और शेष क्रिया शब्दों का भी आप उच्चारण इनके साथ ही साथ करेंगे। तो इनसे संबंधित और भी अभ्यास को हम अच्छे से, परीक्षा से संबंधित और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, जिससे आपका एक एक अंक भी आपका पूरा हो, आप 100 से 100 अंक ले कर के ही आप घर आएँ। पुरुष, लिंग, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं? पुरुष, वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि से पुरुष का भेद होता है। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष और अन्य के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। लिंग कहते हैं संस्कृत भाषा में पुरुषवाचक के लिए पुल्लिंग, स्त्रीवाचक के लिए स्त्रीलिंग तथा अन्य के लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। अतः इस तरह से हम आज के जो इन वचनों के बारे में अच्छे से पढ़ा, अभी थोड़ा कारक के बारे में जानते हैं कि कारक क्या होता है। तो वाक्य में क्रियापद की सहायता के लिए अन्य पद होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया पर जिस पर प्रभाव पड़े वह कर्म, जिसकी सहायता से क्रिया हो वह करण, जिसके लिए वह संप्रदान है, जिससे अलग हो वह अपादान। दो पदों के संबंध को संबंध कहते हैं, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। ध्यान रहे कि संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता। तो लकार के बारे में आगे पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है लकार। तो क्रियापदों को काल तथा भावों की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें लकार की संज्ञा दी है। वर्तमान काल के लिए लट लकार, भूतकाल के लिए लंग लकार और भविष्यत काल के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। लट लकार के साथ साथ प्रथम पुरुष में स्म का प्रयोग करके भूतकाल का अर्थ प्रकट होता है, जैसे गच्छति स्म, गया इत्यादि शब्द बनते हैं। तो विशेषण और विशेष्य के बारे में हम जानते हैं। तो संस्कृत में संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। जो वचन तथा लिंग विशेष्य का होता है वही वचन तथा लिंग विशेषण का होता है। शोभना लता, शोभनम वस्त्रम, शोभनः छात्रः, शोभनानि आभूषणानि, शोभनाः अनार्याः, शोभनाः वृक्षाः इत्यादि उदाहरण है। शोभन शब्द सबके साथ एक जैसा है, लेकिन उसका पीछे वाले शब्द के आधार पर उसमें विभक्ति का क्रम जो है वो भी बदलता जा रहा है। अतः हमें इनका अच्छे से चयन करना है। आज की संस्कृत कक्षा में आपका पुनः धन्यवाद। पुनः अग्रिम वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। आप और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक अवश्य करें, जिससे आपके और भी अच्छे अच्छे प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पे उत्तरोत्तर जान सकें।